हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे नामकरण और आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स चैप्टर का कि अल्कोहल्स के कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है हम लोगों ने देखा, और अल्कोहल्स के कंपाउंड कितने तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद जो हम लोग को अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है वह है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे निर्माण किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि अल्कोहल्स के कंपाउंड का कैसे निर्माण किया जाता है और वह कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अल्कोहल्स के कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी मेथड्स। पहला है फ्रॉम हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स जो हम लोग ने फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा था, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरिड्स, उसमें से हेलोअल्केन्स का प्रयोग करके हम लोग अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। और यह मेथड हम लोगों ने हेलोअल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। क्या था इस मेथड में, तो देख लेते हैं। इस मेथड में था कि RX है एक जनरल फॉर्मूला किसके लिए, तो हेलोअल्केन्स के लिए, हेलोअल्केन्स के लिए, कि जब हेलोअल्केन्स को अभिक्रिया करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किस मीडियम में, एक्वाटिक मीडियम में, एक्वाटिक यानी पानी की उपस्थिति में। तो जब हेलोअल्केन जिसका बेसिक फॉर्मूला है RX, इसको अभिक्रिया करवाया जाता है NaOH के साथ या तो KOH के साथ एक्वस मीडियम में या तो एक्वाटिक मीडियम, तब क्या होता है कि जो Na है, Na पर जो है सो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर जो है सो नेगेटिव चार्ज होता है। यह हम लोगों ने पहले भी सीख चुका है। Na पर पॉजिटिव चार्ज जबकि OH पर माइनस चार्ज। इसी तरह से K पर होता है प्लस चार्ज और OH पर होता है माइनस चार्ज। इसी तरह से R जो अल्काइल ग्रुप है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि हेलोजन एटम में नेगेटिव चार्ज होता है। यह हेलोअल्केन्स में हम लोगों ने देखा था। तो क्या होता है कि जैसे ही मिक्स कराया जाता है हेलोअल्केन्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वाटिक मीडियम में, तब जो हेलोजन एटम है और जो सोडियम और पोटेशियम एटम है यह दोनों मिलके जो है सो एक साल्ट बना लेता है। क्या बनेगा, अगर Na के साथ मिलेगा तो NaX बनाएगा, अगर K के साथ मिलेगा तो KX बनाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अगर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम के हैलाइड बनेगा, जबकि पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा पोटेशियम के हैलाइड। कुछ इस तरह से। अब R बचा और यहाँ पर OH बचा और यहाँ पर भी OH बचा, तो R और OH मिल जाएगा, क्या बन जाएगा ROH, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH बचा और R बचा, आपस में जोड़ के बन जाएगा ROH, जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, है ना। तो यह था, यह सबसे सिंपल मेथड है जो कि हेलोअल्केन से निर्माण किया जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने और एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था हेलोअल्केन्स में, कि जब हेलोअल्केन्स को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मॉइस्ट यानी नमी यानी वाटर की उपस्थिति में Ag2O का रहना, मॉइस्ट Ag2O, या तो मॉइस्ट के साथ Ag2O मिलके AgOH का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो बनता है मॉइस्ट और Ag2O के मिलने से, है ना। तो एग्जाम में चूंकि दोनों लिखा जा सकता है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि मॉइस्ट Ag2O भी या तो AgOH भी, है ना। दोनों जब मिलता है तब AgOH बनाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जब हेलोअल्केन्स को अभिक्रिया करवाते हैं मॉइस्ट Ag2O या तो AgOH के साथ, तो चूंकि Ag पर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है रिएक्शन में कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिलेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिलेगा। दिखा देंगे हम लोग, R पर पॉजिटिव है, OH पर माइनस है, क्या बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन गया। प्लस Ag पर पॉजिटिव, H पर माइनस है, क्या बन जाएगा AgX, सिल्वर हैलाइड। तो हेलोअल्केन से ये तीनों रिएजेंट का प्रयोग करके हम लोग जो है अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, सबसे इजी मेथड है। उसके बाद दूसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम किससे, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हम लोगों को जो पढ़ना है वह है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरह से बनाया जाता है तो देखते हैं। पहला है बाय रिडक्शन। रिडक्शन यानी किसका एडिशन, हाइड्रोजन एटम का एडिशन किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड्स करने का मतलब क्या, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोजन का एडिशन कहलाता है रिडक्शन।
और हाइड्रोजन जो देगा, जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकलेगा जो रिड्यूस करने में काम आएगा, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत होता है। तो देखते हैं किस तरह से होता है रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का, है ना। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है RC≡OH। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला है RC≡OH, जिसको एल्डिहाइड्स कहते हैं और इसका नामकरण अल्केनल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अल्केनल। अल्केन और Al, एल्डिहाइड के लिए Al। अगर 1 पोजीशन में तो अल्केन 1 अल हो जाएगा, अगर 2 में तो अल्केन 2 अल हो जाएगा, है ना। इस तरह से नामकरण किया जाता है। अब इसका रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का एडिशन किसकी उपस्थिति में? रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में। कैसे होता है तो देखते हैं। देखो कि जब एल्डिहाइड को अभिक्रिया करवाते हैं H2 के साथ, किसके उपस्थिति में? तो निकेल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम कैटलिस्ट के उपस्थिति में, तब क्या होता है कि यह हाइड्रोजन जो है सो इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ के अल्कोहल बना लेता है। कुछ इस तरह से अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा RC, एक बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का और एक OH के साथ बना इस तरह से, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन में पहले से जुड़ा था। चूंकि एक बॉन्ड टूट गया कार्बन का तो और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है कुछ इस तरह से, यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन जो है सो अटैच होकर और इसको रिड्यूस करते हैं। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन में, तो यह बन जाएगा इस तरह से RCH2 डायरेक्टली लिख सकते हैं और C पर क्या OH है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक आसान तरीका से RCH2OH, कुछ इस तरह से, है ना। RCH2OH इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या बन गया? अल्कोहल, क्योंकि OH का फंक्शनल ग्रुप आ गया, यानी कि अल्कोहल का कंपाउंड बन गया। इसी तरह से जब हम लोग एल्डिहाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इस कंपाउंड को, जब दोनों को मिक्स किया जाता है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन ने लिबरेट करता है, और हाइड्रोजन जुड़ने का तरीका अभी भी वैसा ही होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन कार्बन से, और बन जाएगा आपका इस तरह से RCH2OH। कुछ इस तरह से बन गया आपका क्या? अल्कोहल का कंपाउंड। तीसरा रिडक्शन भी है इसमें। तीसरा रिडक्शन किस तरह से होता है? तो जब एल्डिहाइड को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर के उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को मिलाया जाता है एल्डिहाइड के साथ या तो अल्केनल के साथ, तो इसमें यह भी जो मॉलिक्यूल है, रिएजेंट है, यह भी जो है सो हाइड्रोजन लिबरेट करता है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ता है और यह बना लेता है अल्कोहल का कंपाउंड कुछ इस तरह से RCH2OH। कुछ इस तरह से बन गया मेरा अल्कोहल का क्या कंपाउंड। किससे बना है? कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड से। इसी तरह से हम लोग कीटोन से भी निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का, है ना। कीटोन का नामकरण इस तरह से करते हैं अल्केनोन। अल्केन में ONE जोड़ते हैं। ONE किसके लिए? तो कीटोन ग्रुप के लिए। यह ध्यान देना, कीटोन का जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है C≡O और उसके राइट साइड में अल्काइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप, तो इसको कीटोन के नाम से जानते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए ONE जोड़ते हैं और इसमें जो है सो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। यहाँ पर अल्केन, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, 4 है तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, है ना। तो यह कीटोन के कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है। यह किस तरह से रिएक्शन होता है तो देखते हैं कि जब हम लोग कीटोन को अभिक्रिया करवाते हैं, फिर से वही रिएजेंट जो एल्डिहाइड में प्रयोग हुआ था, H2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके कैटलिस्ट की उपस्थिति में? निकेल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम, तीनों में से कोई एक, है ना। तब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा R, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो बन जाएगा ROH, एक हाइड्रोजन कार्बन, इस तरह से, और पहले से R जुड़ा हुआ है, इस तरह से बने। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। किस तरह का अल्कोहल बना? तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। किस तरह का अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। यह भी ध्यान रखना कि जब कीटोन को हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। उसी तरह से दूसरा तरीका है इसको रिडक्शन करने का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। जब हम लोग कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ मिक्स करते हैं तो पुनः क्या होता है कि इसमें
जो है सो हाइड्रोजन लिबरेट करता है या रिएजेंट, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ता है और पुनः बना लेता है RCH और उसके ऊपर OH और बगल में R। यह भी 2 डिग्री का अल्कोहल का निर्माण होगा। उसी तरह से तीसरा भी मेथड में सेम होता है एडिशन, बशर्ते इसमें रिएजेंट दूसरा है जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथाइल की उपस्थिति में। पुनः हाइड्रोजन यह लिबरेट करेगा और उसी तरह से टेस्ट होगा जैसे कि इन दोनों में टेस्ट हुआ है और बन जाएगा RCH OH R। कुछ इस तरह से यह भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी कि जब हम लोग एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि कीटोन के साथ अगर रिडक्शन करवाएं तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। और यह भी ध्यान रखना जरूरी है, क्या ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन से रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। सिर्फ इसी का प्रयोग कर सकते हैं, अपने मन से कोई दूसरे रिएजेंट के यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, क्योंकि एक खास रिएक्शन के लिए खास रिएजेंट की ही जरूरत होती है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ, यह ध्यान में रखना। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करके कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड या तो कीटोन का कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे कि इसमें देखोगे तो आपका कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट है इसमें और साथ में अल्कीन का भी यहाँ पर जो है सो ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कीन भी है और कीटोन भी है। और अल्कीन और कीटोन अगर किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में साथ में उपस्थित होता है और उसको अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब क्या होता है कि यह दोनों जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यह बहुत ही वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके कारण से यह अल्कीन को रिडक्शन नहीं करने सकता है, यह सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करके और अल्कोहल बनाता है। इस तरह से R हो जाएगा COH H CH डबल बॉन्ड CH और इसके साथ ही R जुड़ेगा इस तरह से। तो हम लोग क्या देखा कि जब हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड का कंपाउंड है या कीटोन का और उसी में अल्कीन प्रेजेंट है या अल्काइन प्रेजेंट है और इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो लिथियम बोरोहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो वह अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, जबकि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप को ही रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है। और यह एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। उसी तरह से लेकिन अगर इसको अगर हम लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में या तो निकेल की उपस्थिति में या तो पैलेडियम की उपस्थिति में, तो चूंकि निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके कारण से यह अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है और एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है। जो कि यहाँ पर 2H2O की जरूरत है तो बन जाएगा यह RCH OH और CH2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH2 और फिर R। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन अटैच होके और जो है सो इस तरह का कंपाउंड बना दिया है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड रहे, कीटोन रहे, अल्कीन रहे या तो अल्काइन रहे, सबको रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो वह सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, ना कि अल्कीन और अल्काइन को, यह ध्यान में रखना है ना। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड से ही जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रयोग करके भी हम लोग अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन देखा हुआ था किसमें, हेलो अल्केन्स वाले चैप्टर में। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है RMgX। R क्या है, अल्काइल, Mg मैग्नीशियम, X क्या है, हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसके मदद से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल का भी निर्माण कर सकते हैं। किस तरह से होता है तो देखते हैं। पहले एक आपका जो है सो एल्डिहाइड का कंपाउंड लेते हैं कुछ इस तरह से HC डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, मीथेन और Al। मीथेन क्यों, तो एक कार्बन है इसलिए मीथेन और चूंकि एल्डिहाइड इसलिए Al हो गया नाम मिथेनॉल। या तो इसी को कॉमन सिस्टम से नाम करें तो नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यह याद रखना, इसके लिए कोई रूल नहीं है फॉर्मल्डिहाइड नामकरण करने के लिए, इसका नाम बस याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड नाम इसका दिया गया है।
है ना, और आईपीसी नाम से कर सकते हैं। अल्केन प्लस एल, एक कार्बन के लिए मीथेन और एल्डिहाइड के लिए मीथेनॉल। और इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R की जगह पर CH3 हम ले रहे हैं, CH3 और Mg है, और साथ में क्या है? X है। X की जगह पर Cl ले रहे हैं तो हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको किस कंडीशन में अभिक्रिया करवाते हैं? तो ड्राई ईथर की कंडीशन में, ड्राई ईथर के कंडीशन में अभिक्रिया करवाते हैं। चूंकि मैग्नीशियम मेटल है, जिसके कारण से इसमें जो है सो दो पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2। अगर मैग्नीशियम में पॉजिटिव है, इसका मतलब है जिससे जुड़ा है उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी Cl में भी नेगेटिव चार्ज और CH3 में भी नेगेटिव चार्ज, है ना। अब बोले सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ होता है, लेकिन नेगेटिव भी होता है, वह डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो क्या हम लोग देखा कि जब हम लोग एल्डिहाइड का एक कंपाउंड लिए जिसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, जिसको जब अभिक्रिया करवाया जा रहा है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एक एग्जांपल है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तब क्या होता है? तो हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड का मैंने कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? HC≡OH। ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जबकि कार्बन पर क्या होता है? तो कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का बात अलग है, इन्वायरमेंट अलग। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन के कारण कार्बन पर यहाँ पर क्या होगा? तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा है यहाँ, डेल्टा यहाँ पर पार्शियल इंडिकेट कर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज, आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जुड़ेगा। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में ऐड होगा। क्या बन जाएगा? तो देखते हैं। HC ऑक्सीजन जुड़ जाएगा Mg, Cl H, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा CH3। कुछ इस तरह से देखो, इसी तरह से बनेगा, है ना। MgCl जुड़ जाएगा ऑक्सीजन में, जबकि CH3 जुड़ जाएगा कार्बन में। यह ध्यान रखना है। जुड़ने के बाद एक आपका इंटरमीडिएट का कंपाउंड बना। इंटरमीडिएट यानी बीच का अवस्था, ना यह अभी प्रोडक्ट के रूप में है, ना यह अभी रिएक्टेंट के रूप में। इस क्या होता है? यह इंटरमीडिएट जल्द से जल्द टूट के और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है। किस तरह से बनाएगा? तो जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस से, वाटर के साथ अभिक्रिया H+ की उपस्थिति में या तो एसिड के उपस्थिति में क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरह से वाटर के H पर पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब साफ साफ पता चल रहा है किसके साथ अभिक्रिया होगा? H जाएगा ऑक्सीजन में, जबकि OH किससे जुड़ेगा? मैग्नीशियम में। क्या बन जाएगा? तो देख लेते हैं क्या बनेगा। H कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। नीचे CH3 है पहले से, और बगल में क्या है? H है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और MgCl जिसमें पॉजिटिव चार्ज है Mg पर, क्या जुड़ेगा? OH। प्लस में लिखेंगे तो यह बन जाएगा Mg से Cl पहले है और इसमें जुड़ जाएगा OH। कुछ इस तरह से। क्या इसमें OH का ग्रुप आया? हाँ आया OH का ग्रुप, अल्कोहल का कंपाउंड बन गया। क्या इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2OH, यही ना है, CH3 CH2OH। तो लिख देते हैं डायरेक्टली सीधा करके कि यह कौन सा अल्कोहल का कंपाउंड बना है? तो CH3 CH2OH, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो इथेनॉल के नाम से जाना जाता है। और यह 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो क्या 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है? तो OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है ना। तो यह कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वह सिर्फ एक ही अल्कोहल से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब क्या कि फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करके हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि क्या हम लोग एल्डिहाइड का उपयोग करके 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं 2 डिग्री का, सॉरी 2 डिग्री बनाने के लिए एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। CH3C≡OH। इसको क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, कॉमन नाम से। कॉमन नाम से इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। जबकि अगर इसको आईपीसी नाम करें तो अल्केन प्लस Al, 2 कार्बन है यानी इथेन, और एल्डिहाइड के लिए Al, नाम हो जाएगा इथेनॉल। अब किस तरह से अभिक्रिया होता है तो देख लेते हैं। प्लस लिख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम
क्लोराइड, मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना। अब हम लोग सीखे हैं कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना। जब यह दोनों का विक्रिया करवाते हैं किसके उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर के उपस्थिति में जब यह ग्रीनार्ड रिएजेंट को मिलाते हैं एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल के साथ, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव में जुड़ेगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में जुड़ेगा। क्या बन जाएगा, तो बनेगा CH3 कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा यहाँ पे MgCl, और नीचे पॉजिटिव चार्ज में जुड़ जाएगा CH3 और इस कार्बन में पहले जुड़ा हुआ है H, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब चूंकि यह इंटरमीडिएट है, बीच का अवस्था है, यह चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, क्योंकि यह अनस्टेबल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सिंपली H+ लिख सकते हो और वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। वाटर H2O को HOH में लिखा गया है, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव, जुड़ जाएगा आपस में, H जाएगा ऑक्सीजन पर, OH जाएगा Mg पर। क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 C, ऑक्सीजन में H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर है CH3 प्लस, क्या बनेगा, Mg पर OH जुड़ेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छूट गया था, दे देंगे, बन जाएगा आपका Mg के साथ OH जुड़ेगा और पहले से जुड़ा हुआ है Cl। इस तरह से किस तरह का अल्कोहल बना, तो ध्यान दे रहे होगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिससे अटैच है वह 2 अल्काइल से अटैच है ना। तो इसको हम लोग सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, तो इस तरह से CH और इसके बगल में CH3, इसके इस तरह से क्या नाम हो जाएगा, तो प्रोपेन 2OL, है ना, नामकरण हम लोग सीख चुके हैं। और यह किस तरह का है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अन्य 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं एल्डिहाइड से ग्रीनार्ड रिएजेंट का अभिक्रिया करवाकर। इसी तरह से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का भी निर्माण कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिग्री के निर्माण के लिए, जो कि है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको जो है एसीटोन के नाम से जाना जाता है। क्या, एसीटोन के नाम से जाना जाता है, और यह जो है कीटोन का कंपाउंड है। या तो इसी को आईपीएसी नाम करेंगे, तो अल्केन प्लस ON, अल्केन में केवल कार्बन 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और कीटोन के लिए ON, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। अब चूंकि ON का पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन, तो लिख सकते हैं प्रोपेन 2ON, प्रोपेन 2ON, इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब इसको पुनः अभिक्रिया करवाओ ग्रीनार्ड रिएजेंट से, CH3 Mg, साथ में Cl, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करो, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करो। किसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रहा है, तो ड्राई ईथर के उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा। जुड़ जाएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, क्या बन जाएगा, बनेगा आपका CH3 C, ऑक्सीजन पे MgCl, इस कार्बन पहले से अटैच्ड है CH3 और इस कार्बन में पॉजिटिव है तो CH3 जुड़ जाएगा, इस तरह से दिखेगा। क्योंकि यह अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो यह टूटेगा। कब टूटेगा, जब हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे H+ की उपस्थिति में वाटर से, और वाटर में H पर पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, तो क्या होगा, फिर से पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन में और नेगेटिव जाएगा मैग्नीशियम में। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा CH3 कार्बन, ऊपर में क्या जुड़ जाएगा OH, नीचे पहले से CH3 जुड़ा हुआ है, इस ईथर में CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस क्या बन जाएगा, तो Mg के साथ OH और साथ में Cl, कुछ इस तरह से। और यह देखोगे तो OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ, 3 कार्बन जुड़ा है, किस तरह का होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल के निर्माण एसीटोन या प्रोपेन 2ON से कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। यह था दूसरा मेथड, जिसका नाम था कार्बोनिल कंपाउंड से। अगला मेथड है फ्रॉम ईस्टर। फ्रॉम किससे, ईस्टर से। और ईस्टर का जो सामान्य फॉर्मूला होता है हम लोग देखेंगे। तो ईस्टर का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वह होता है आपका RC≡OR, कुछ इस तरह से ईस्टर का जनरल फॉर्मूला। और जब हम लोग ईस्टर के जनरल फॉर्मूला देखें तो उसमें देख रहे होंगे कि एक ग्रुप है आपका C≡O और ऑक्सीजन, उसके राइट साइड भी अल्काइल ग्रुप है और लेफ्ट साइड भी अल्काइल ग्रुप है, जिसको ईस्टर के नाम से जाना जाता
और इसका ईस्टर से अल्कोहल बनाने का निम्न तरीका है। हम लोग एक एक करके सब तरीकों को देखेंगे। पहला है बाय रिडक्शन। क्या है? बाय रिडक्शन। रिडक्शन मतलब H2 का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। किसमें ऐड करेंगे? ईस्टर में ऐड करेंगे, है ना। तो किस तरह से होता है एडिशन देखते हैं हम। तो यह है जनरल फॉर्मूला इसका ईस्टर का। जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है ना। देखते हैं। इस जनरल जो फॉर्मूला लिखा हुआ ईस्टर का, इसका नामकरण किया जाता है अल्काइल अल्केनोइड से। अल्काइल अल्केनोइड से। अल्काइल किसको लिखते हैं, अल्केनोइड किसके लिखते हैं? तो राइट साइड में जो ऑक्सीजन के बाद होता है R, उसके लिए अल्काइल लिखते हैं हमेशा। और लेफ्ट साइड में जो यहां से यहां तक का होगा कार्बन, तो टोटल काउंट करके अल्केनोइड लिखते हैं। अल्केन और OAT ही जोड़ देते हैं, है ना। अल्काइल अल्केनोइड इसके लिए, अल्काइल R के लिए, इस R के लिए ऑक्सीजन के बाद वाला, और ऑक्सीजन के पहले वाला कार्बन के लिए अल्केनोइड लिखते हैं। क्या होता है इसमें? जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो क्या करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, और हाइड्रोजन दोनों में अटैच होता है। इस ऑक्सीजन और कार्बन में भी और इस ऑक्सीजन में भी अटैच होता है और बना लेता है इस तरह से। R कार्बन में H जुड़ेगा तो हो जाएगा H, ऑक्सीजन जुड़ेगा OH, और कार्बन में और एक H जुड़ेगा, कुछ इस तरह से। यानी इस जो R C डबल बॉन्ड O था टूटने के बाद, इसमें 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और 2 हाइड्रोजन कार्बन में, क्या बन गया? RCH2OH, अल्कोहल बन गया। प्लस जो सेकेंड पार्ट है R और O, क्योंकि बॉन्ड तो इसके बीच टूटा है, तो ये O में H जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? ROH, कुछ इस तरह से। यानी कि एक बार में यह ईस्टर से 2 बार अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसमें कुछ नोट करने जो की बात है, जो कि एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। क्या है वह बात? कि अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसको? तो इस कंपाउंड को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और एक बार हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। यह ध्यान में रखना है कि इस कंपाउंड में क्या है, एक आपका एल्डिहाइड कीटोन का भी ग्रुप है और एक आपका ईस्टर का भी ग्रुप है। ध्यान दोगे, ईस्टर का भी ग्रुप है और कीटोन का भी ग्रुप है। तो जब ईस्टर और कीटोन का दोनों ग्रुप रहता है और हम लोग जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि यह बना लेता है आपका इस तरह से। और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके पास इतना यह ताकत नहीं है कि इस बॉन्ड को रिड्यूस कर सके। सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करने में समर्थ होता है, ना कि ईस्टर के ग्रुप को समर्थ होता है। तो इसके कारण जब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि इसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसको रिड्यूस करने में असमर्थ होता है, कुछ इस तरह से बना लेता है। या CH3 CHOH, बगल में CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देख रहे होंगे प्रोडक्ट में कि सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल दिया, लेकिन इस ग्रुप को वह रिड्यूस करने में असमर्थ रह गया। कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रखना, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? दोनों को रिड्यूस कर देता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है इस तरह से। CH3 CH जुड़ जाएगा यहाँ पे, OH बगल में CH2 CH2OH, और प्लस, क्योंकि जब यह रिड्यूस होता है यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, यह पार्ट अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3OH, कुछ इस तरह से। तो यह बन जाएगा 2 तरह का अल्कोहल का मिक्सचर। कब? जब इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे तो सिर्फ एक ही तरह का, क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे। दूसरा तरीका है ईस्टर से बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अल्कलाइन का यहाँ पर मतलब है बेस। बेस का मतलब क्या है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, है ना, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम। तो जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं इसको, ईस्टर को, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, तब क्या होता है तो देख लेते हैं कि यह जो R और O है, यहां से बॉन्ड टूटता है और इसका H जाके जुड़ जाता है इस तरह से। क्या बन जाएगा? देखो तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा यार ROH, अल्कोहल
से H लिया, अल्कोहल बन गया, क्या बचा R C डबल बॉन्ड O बचा और O और Na बचा, आपस में जुड़ जाएगा, बन जाएगा इस तरह से R C डबल बॉन्ड O O Na। इसको साल्ट बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक साल्ट बोलते हैं उसको, है ना। अब पोटेशियम के साथ क्रिया करेगा तो O और K जुड़ेगा और H जुड़ेगा, यहाँ पर ROH बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ईस्टर का यह दो मेथड है, बाय रिएक्शन से और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से। तीसरा भी मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो किस तरह से होता है ईस्टर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विक्रिया और अल्कोहल का निर्माण होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे।